हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द तथ्य। और आपकी खिदमत में मेरे पास इतने सारे आइडियाज़ आ रहे हैं। पहले तो मैंने वेबसाइट लॉन्च कर दी, उसके बाद जो है मेरे पास काफ़ी सारे आइडियाज़ आ रहे हैं और आपके लिए पेश है एक और आइडिया, एक और बेसिकली आज मैं आप लोगों के लिए एक चैलेंज लेके आई हूँ जो आप मेरे साथ करेंगे। दैट इज़, वो चैलेंज कुछ ऐसा रहेगा कि हमें क्या करना है। वी हैव टू, एक सेकेंड गाइस, मैं आपको चैलेंज ही दिखा देती हूँ। ये चैलेंज है, ठीक है, ये हमारा चैलेंज है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पर ये हमारा चैलेंज है कि वी हैव टू गेस द फैक्ट बाय स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स होंगे जिससे हमें फैक्ट या उससे रिलेटेड कुछ ऐसा फैक्ट है उसको हमें गेस करना है। ठीक है, सो आर यू रेडी विथ मी? क्या हम इस चैलेंज को कर सकते हैं? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्विज़ेस के लिए, और काफ़ी सारे व्लॉग्स के लिए, पॉडकास्ट के लिए और फैक्ट्स के लिए। तो चलो इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं, और मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने सही गए। ठीक है, 5 क्वेश्चंस है और 5 क्वेश्चंस के लिए हमारे पास 10 सेकेंड्स है। ठीक है, 5 क्वेश्चंस है और 10 सेकेंड्स है। देखते हैं कि अपन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सो अ फॉलिंग एप्पल हेल्प मी एक्सप्लेन ग्रेविटी। ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे देखो देखो दोस्तों, जब भी एप्पल का नाम आता है और जब भी फॉलिंग एप्पल का नाम आता है तो भाई हमारे दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज़ आती है, और ग्रेविटी लिखा भी हुआ है। दैट इज दैट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। दोस्तों, सबको पता है कि भैया फॉलिंग एप्पल है और उन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी। तो वो एक भाई ये एक फैक्ट है कि ग्रेविटी की खोज किसने करी थी? न्यूटन ने करी थी, राइट। तो आई होप कि आपने इस स्टेटमेंट से जो फैक्ट है उसको गेस कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आई लाइट अप द वर्ल्ड, ठीक है, आई लाइट अप योर वर्ल्ड विदाउट मैजिक। कोई मैजिक नहीं होता दोस्तों। ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसा कौन सा फैक्ट है जिसमें बहुत सारी लाइट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, बट विदाउट मैजिक? विदाउट मैजिक कौन सा है? तो विदाउट मैजिक जो है हमारा, वो है इन्वेंशन ऑफ लाइट बल्ब। आप सभी जानते होंगे कि थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था, एंड इट लाइट्स अप विदाउट एनी मैजिक। और वो कब किया था? 1879 में किया था। क्या आपको ये फैक्ट पता था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये तो पता होगा कि थॉमस एडिसन ने किया था, बट इस ईयर में किया था, क्या ये आपको पता था? सो दैट वॉज द स्टेटमेंट, और ये फैक्ट था जो हमें गेस करना था। आई होप कि आपने दूसरा फैक्ट भी अच्छे से गेस कर लिया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। So, next statement is I allowed humans to fly like birds for the first time. पहली पहली बार जो है फ्लाई करा हमने, ह्यूमंस ने फ्लाई करा जस्ट लाइक बर्ड्स। कौन सा स्टेटमेंट हो सकता है ये? कौन सा फैक्ट हो सकता है? क्या आप जानते हैं? सो ये जो हमारा फैक्ट है, इट इज़ रिलेटेड टू इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन बाय राइट ब्रदर्स इन 1903। आप सभी जानते होंगे कि राइट ब्रदर्स ने सबसे पहला एरोप्लेन बनाया था, और वो भी 1903 में बनाया था। सो दैट वॉज द फैक्ट। आई होप आप गेस कर पाए होंगे। कितने आपके सही रहे अभी तक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। आई डिस्कवर्ड टाइनी क्रिएचर्स दैट मेक यू सिक। भैया हम तो बीमार हो जाते हैं, ये कौन से ऐसे टाइनी क्रिएचर्स है जिनके कारण हम बीमार हो जाते हैं? एंड द टाइमर एंड्स हियर बिकॉज वी हैव ओनली 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में ही गेस करना है, ठीक है। सो कौन सा क्रिएचर है भैया? भाई जर्म्स है वो। परमाणु, सॉरी परमाणु नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कीटाणु। परमाणु नहीं, कीटाणु। तो कीटाणु जो है भैया, वो फर्स्ट ऑब्जर्व हुए थे 1670 में बाय, जो आप ये नाम पढ़ पा रहे होंगे, ठीक है, एंटन वैन
इसके बाद का आप पढ़ पा रहे होंगे। तो उसने खुद ने ही एक माइक्रोस्कोप बिल्ड किया था एंड जर्म्स जो है वो हमें बीमार कर देते हैं, जिसको कीटाणु बोलते हैं, और 1670 में इसे फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था। सो आई होप कि आपने इस फैक्ट को गैस किया होगा, और नहीं भी किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो ज़रूर मिली ही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं एंड दिस इज़ द लास्ट फैक्ट आई गेस, क्योंकि हमारे 4 फैक्ट्स हो चुके हैं और अभी तक हमने तो सही साट गैस कर ही लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, आई शोड हाउ स्पीशीज चेंज ओवर टाइम। स्पीशीज मीन्स कि कैसे ह्यूमन का जो है वो इवोल्यूशन हुआ है। तो किसने शो किया, किसने बताया भैया? एंड द टाइमर एंड्स हियर, टाइमर एंड हो चुका है। तो कौन है वो, कौन है? चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आपने सुना होगा। तो ही वॉज द पर्सन हु गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और दिस वॉज द फैक्ट। और आई होप कि आपने इसे